वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वीडियो आपका होने वाला है आपका एयरफोर्स और आईसीजी का फुल कंपैरिजन। आप एयरफोर्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, आप आईसीजी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं। एयरफोर्स में एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, आईसीजी में जीडी और डीबी है। कौन सा जॉब बेस्ट है, किसकी तैयारी आप करना चाहते हैं, किसमें सिलेक्शन आसान है, तो आज का ये वीडियो डाउट क्लियर करेगा। हाँ, वीडियो जरूर 14-15 मिनट का होने वाला है, क्योंकि मैं हर एक बारीक चीज पे बात करने वाला हूँ। हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या चीजें रहती है, पेपर का लेवल क्या रहता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, जॉब क्या करना होता है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर पहली बार आए हो तो जुड़ जाइए आप हमारे इस परिवार के साथ। यहां पर इंफॉर्मेशन वीडियो ही नहीं, सिलेक्शन भी दिए जाते हैं, क्योंकि यहां हम आपको तैयारी भी करवाते हैं बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से। चाहे एयरफोर्स का आगे नोटिफिकेशन आने वाला है और आईसीजी का ऑलरेडी आ चुका, फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आखिर में लाइक करना, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन देखने के बाद में, क्योंकि इतना तो है मुझे कॉन्फिडेंस अपने आप पे, हमारी टीम पे जो इन्होंने ये पीपीटीज रेडी की है इस पे, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट हम आपके लिए पूरा बेसिक से डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो लाइक तो आपको जरूर करना है। यहां पे देखिए एयरफोर्स एक्स एंड वाई, कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी, दो आपके पोस्ट इसमें रहते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन में सबसे पहला प्रोसेस आपका रहेगा पोस्ट का। इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। एयरफोर्स में मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। टेक्निकल ग्रुप एक्स ग्रुप होता है, साइंस सेगमेंट। नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप होता है, जिसे हम अदर देन साइंस बोलते हैं। कोस्ट गार्ड में जो पोस्ट होती है ओनली फॉर ओनली मेल कैंडिडेट। बड़ा कंपैरिजन, गर्ल्स के लिए आईसीजी में वैकेंसी नहीं आती है, वो केवल एयरफोर्स में अप्लाई कर पाएगी। ठीक है। दूसरा, इसमें दो स्टेप होती है। एक आपका जनरल ड्यूटी यानी जीडी की पोस्ट, जो एक्स ग्रुप की तरह होती है, टेक्निकल टर्म्स में होती है। और जैसे इधर वाई ग्रुप होता है अदर देन साइंस, वैसे यहाँ पे होती है डोमेस्टिक ब्रांच, जिसे हम कहते हैं डीबी। अभी अपने इसका काम देखेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी आपकी वैकेंसी में, कौन सी पोस्ट में कौन सा काम करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्क प्रोफाइल पे ही बात करते हैं, ताकि आपके दिमाग में इमेज क्लियर हो कि मुझे किसकी तैयारी करनी है और किसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, तो एक्स ग्रुप में यहाँ पे देखिए बेटा, टेक्निकल उपकरणों की मरम्मत और उनका मेंटेनेंस करना होता है। एयरक्राफ्ट के सिस्टम में राडार, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को ऑपरेट और मेंटेन करना होता है, क्योंकि सारे टेक्निकल चीजें हैं। हथियार प्रणाली, मिसाइल, कम्युनिकेशन सिस्टम, इनको निगरानी में रखना होता है ना। ग्राउंड पर लड़ाकू विमानों का सर्विसिंग, सारा टेक्निकल वर्क इनका होता है। लेकिन 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 वाई ग्रुप में देखिए क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक, क्लर्क, मेडिकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी आदि की ड्यूटी इनकी लगती है ना। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिकॉर्ड का मैनेजमेंट करना। फिजिकल ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ सेवाओं में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। कुछ ट्रेड्स में एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर, और आपका इंटेलिजेंस में भी काम आपको करना होता है। ये सारा टेक्निकल वर्क होगा आपके एयरक्राफ्ट वगैरह। भाई साहब, रडार सिस्टम पे आप जब काम करोगे तो अलग रुतबा आपको देखने को मिलेगा। ये जनरल आपका वर्क होता है। सेम चीज अगर जीडी में बात करोगे, आपका आईसीजी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में, तो यहाँ पे समुद्री सुरक्षा और निगरानी का काम होता है। सर्च और रिसर्च जो ऑपरेशन होते हैं उनमें इनको बुलाया जाता है। तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोका जाता है समुद्र में। ठीक है। नेवल एक्सरसाइज होती है ना, जो बाकी देशों के साथ कई बार मिलकर एक्सरसाइज करते हैं ना हमारी आर्मी, उनमें इनको भेजा जाता है ना। कोस्टल हो गया, सर्विलेंस हो गया, शिप और बोट का ऑपरेट सिस्टम हो गया, उनको ऑपरेट करना हो गया। यहाँ पे ये देखो, डोमेस्टिक ब्रांच में जो जनरल काम है, कुकिंग का काम हो गया, स्टेवयार्ड हो गया, मेंटेनेंस हेल्प हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो गया, इनमें इनको लगाया जाता है डोमेस्टिक ब्रांच में। इसमें वैकेंसी कम आती है, इसमें वैकेंसी ज्यादा आती है। और इनकी वैकेंसी का तो अभी मैं आपको कंपेरिजन आगे करके दूंगा, क्योंकि मैं हर एक डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए एज लिमिट में, अब आप एज लिमिट देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एज आपका जो काउंट होता है वो रहता है 17.5 से लेकर 21 साल। ज्वाइनिंग के समय आपका 21 होना चाहिए। और इसमें एज काउंट होता है 18 से 22। 18 से 22 इसमें जो एज काउंट हुआ है फर्स्ट 2026 के लिए जनवरी 2005 से जुलाई 2008 तक, और सेकंड 2026 के लिए 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2009। आप एक बार अगले इनटेक की जो डीओबी है इनको वेरीफाई कर लो, आप कौन से इनटेक में अपने आप को शामिल करते हैं, आपको कितने इनटेक है पता चल जाएगा। इसमें जो आपका है 1 अगस्त 2004 से 1 अगस्त 2008 के बीच में, दोनों डेट भी इंक्लूड है। SC/ST को 5 साल और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा।
इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 22, और ये यहाँ पर अपने जीडी और डीबी के लिए अपने यहाँ पे डाल दिया है ना। डीबी में केवल एक ही इनटेक आया है, सेकंड 2026 जो भी फॉर्म भर रहे हैं, इसमें 2 इनटेक है, इसमें दोनों इनटेक यहाँ पर शामिल आपके हो गए हैं। अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखो, अगर आपको साइंस में यानी एक्स ग्रुप में फॉर्म भरना है तो 12वीं क्लास में मैथ्स फिजिक्स कंपलसरी है, और इंग्लिश में मिनिमम 50% हो। इंग्लिश में अगर इंग्लिश में 50 से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मैथ्स में या फिजिक्स में 50 से कम है तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश में 50 से कम नहीं होना चाहिए 12वीं क्लास में, ठीक है। और अगर वाई ग्रुप की बात करें तो 12वीं यानी 12वीं साइंस 50% होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, टोटल भी 50% हो, और इंग्लिश में भी 50% आपका होना चाहिए। उससे ज्यादा हो, उससे कम हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोस्ट गार्ड में देखिए, जीडी की बात करेंगे तो जीडी में 12वीं क्लास में वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसके फिजिक्स और मैथ्स होगा। यहाँ पे मिनिमम 50% का कोई लॉजिक नहीं है, केवल मैथ्स और फिजिक्स होनी चाहिए 12वीं में। और डीबी के लिए बच्चा 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास किसी भी बोर्ड से होगा, 10वीं पास होगा चलेगा, किसी भी बोर्ड से किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, आते हैं अब एग्जामिनेशन स्कीम में। इसमें क्या होता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 70 नंबर का पेपर आता है, सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें होती है। टाइम मतलब सेक्शनल कट ऑफ आएगा, फिजिक्स का अलग, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग। 60 नंबर का पेपर होगा। वाई ग्रुप में 50 नंबर का पेपर होगा, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ आता है और 45 मिनट का टाइम आपको मिलता है। अगर मैं जीडी की बात कर रहा हूं तो जीडी में 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन फर्स्ट और एक सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट 60 नंबर का होता है, 45 मिनट का टाइम है और 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेक्शन सेकंड में आपका 50 नंबर का पेपर होगा, 30 मिनट का टाइम है और 50 क्वेश्चन होंगे। इनको दोनों सेक्शन को क्लियर करना पड़ता है, सेक्शन वाइज कट ऑफ इसमें आती है। लेकिन अगर कोई बच्चा डीबी का फॉर्म भरेगा तो उसमें केवल एक ही सेक्शन होता है, मैक्सिमम 60 नंबर, 45 मिनट का टाइम और 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर पेपर सिलेबस की बात करें तो बेटा टेक्निकल में यानी एक्स ग्रुप में 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 25 फिजिक्स के, 25 मैथ्स के, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ होगा, 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। लेकिन वाई ग्रुप में रागा यानी रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथ्स हो गया, ये आपका आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ होता है और 45 मिनट का टाइम आपको मिलता है। इसमें देखो, डीबी के लिए अगर आप जाते हो, सॉरी जीडी के लिए सेक्शन फर्स्ट में 20 जनरल मैथ्स का, 10 साइंस का, 15 इंग्लिश का, 10 रीजनिंग का और 5 जीके का। ये तो हो गया सेक्शन फर्स्ट में। उसके बाद में आता है सेक्शन सेकंड जिसमें 25 क्वेश्चन, 25 मैथ्स का और 25 फिजिक्स का। तो सर डीबी में देखो, डीबी में केवल यही आएगा, लेकिन जीडी में दोनों आएंगे। जीडी में दोनों सेक्शन आते हैं, डीबी में केवल एक ही सेक्शन आता है, सेक्शन फर्स्ट। ओके, चलो ये पैटर्न आपका हो गया। अब पीएफटी देखो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लो। इसमें देखो, मेल कैंडिडेट रनिंग करता है 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट में, है ना। 1.6 किलोमीटर फीमेल, 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट में, है ना। आपका जो टेस्ट है उसमें 10 पुशअप्स है, सिटअप्स है, स्क्वाट्स है ना। टाइमिंग आपको यहाँ पर दिया गया है जिनके बारे में अपन बात करें। हाइट आपका अगर अपन बात करते हैं, मेल 152, फीमेल 152, हाइट दोनों का सेम है। और यहाँ पर चेस्ट है, मेल कैंडिडेट का 77 है, फीमेल का चेस्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड आपका नहीं होता है। उसके बाद में जीडी और डीबी का अगर पीएफटी देखें तो 1.6 किलोमीटर रनिंग है 7 मिनट में, 20 उठक बैठक है, स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए। हाइट मिनिमम 157, देखो हाइट यहाँ पे 152। अब देखो, हाइट में भी कोई बच्चा एयरफोर्स में नहीं है तो उसको आईसीजी में जाना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट यहाँ पर मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव, इसमें मिनिमम 77 चाहिए, है ना। और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, मिनिमम कितना ही हो, ये बड़ा गजब है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, बाकी कितना ही हो चलेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। पोस्ट की बात करते हैं, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में लगभग एक भर्ती में 1500 पोस्ट होती है। एक भर्ती में लगभग 1500-1600 के आसपास रहती है। लेकिन जीडी में एक भर्ती में 260 पोस्ट है एक में, और दूसरे में भी 260 है, और दोनों इनटेक अभी इस बार एक साथ आए हैं, तो ये वैकेंसी टोटल मिलके आपकी होगी 520। अच्छा, डीबी में इस इनटेक में वैकेंसी नहीं है, इस इनटेक में 50 वैकेंसी है। हाँ, एग्जाम उसका अभी होगा, इसके साथ एग्जाम तो अभी होगा, लेकिन वैकेंसी केवल एक ही पोस्ट में इन्होंने दी है, ठीक है। ये आपका हो गया वैकेंसी का अपडेट का, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट सवाल आपका, कौन सा बेस्ट जॉब है? देखो बेटा, जॉब दोनों ही बेस्ट है, बस मैं इतना कहूंगा कि आपको ये चूज करना पड़े कि मैं एक्स का भरूं या फॉर्म वाई का। एलिजिबल दोनों के लिए हूं तो मैं कहूंगा आप टेक्निकल में जाओ, एक्स में। अगर आप एक्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स से अगर आप आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं, तो फिर आपको वाई में भरना है। अगर आप बात करें इधर
कोस्ट गार्ड में, तो कोस्ट गार्ड में आपका टेक्निकल में जीडी और नॉन टेक्निकल में आपका डीबी। तो दोनों ही जॉब बेस्ट है, लेकिन टेक्निकल नॉन टेक्निकल का फर्क तो आएगा, ये बात तो है। अब अगर आप टेक्निकली के लिए एलिजिबल हैं तो टेक्निकल का ही फॉर्म आपको भरना चाहिए। क्या दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया, सिलेबस आपका पैटर्न आपको समझा दिया, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। तो आप एक बैच से, एक तैयारी से दोनों के एग्जाम फोड़ सकते हो। बस शर्त है कि आप एयरफोर्स में X+Y दोनों की तैयारी करो, और इधर अगर X+Y की करोगे तो इधर आपका जीडी का तैयारी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका डीबी का तैयारी हो जाएगा। कोई बच्चा ये कहे कि मैं तो केवल वाई ग्रुप की तैयारी करूंगा, तो इधर बच्चा वाई की तैयारी करेगा तो इधर वाला बच्चा डीबी की तैयारी करेगा, क्योंकि जो वाई का सिलेबस है वो डीबी का सेम है। इधर एक्स की करेगा तो इधर जीडी की, लेकिन जीडी में यहां पर आपको वाई ग्रुप का सिलेबस भी आएगा। तो अगर तुम जीडी में फॉर्म भरना चाहते हो तो आप एयरफोर्स में एक्स और वाई दोनों की तैयारी करना, और दोनों को एक ही बेस से तैयार करना प्रॉपर, है ना। अच्छा, उसके बाद में किसमें सिलेक्शन आसान है? मेरे भाई, आसान सिलेक्शन की बात करूं ना तो सबसे आसान सिलेक्शन अगर मैं मानूं तो सबसे आसान सिलेक्शन है एयरफोर्स एक्स और वाई का। आप एक्स का सिलेक्शन बहुत आसान मान लो, फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश पढ़ना है, बात खत्म। वाई का रागा और इंग्लिश आपको पढ़ना है। लेकिन कोस्ट गार्ड में अगर अपन जाते हैं तो कोस्ट गार्ड में बेटा आपको सेक्शन फर्स्ट भी और सेक्शन सेकंड भी, यानी एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सिलेबस भी और वाई ग्रुप का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा। अगर डीबी की भरते हो तो डीबी में वैकेंसीज कम आती है, लेकिन उसमें आपका केवल वाई ग्रुप ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो किसमें सिलेक्शन आसान है? मेरा मानना है तो या तो आप एक्स ग्रुप का तैयारी करो या वाई का करो। दोनों का कर रहे हो तो थोड़े क्लासेज आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन दोनों की तैयारी तुमने कर ली तो तुम्हारा आईसीजी भी निकल जाएगा, और ये बड़ा मौका है। अगर आप हैंडल कर पाते हो दोनों की तैयारी एक साथ तो भैया मौका एयरफोर्स भी फोड़ोगे और आईसीजी भी फोड़ दोगे, ये गारंटी है मेरी। दोनों का सिलेक्शन आप पा सकते हो, और वो तैयारी हमने स्टार्ट करवा दी है। आपको तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, आईसीजी का फॉर्म भरा जा रहा है, और अगले वीक तक जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एयरफोर्स का भी नया वैकेंसी आपका मिल जाएगा। आपको जुलाई की शुरुआत में ही देन आपको अपनी तैयारी कर लेनी है, और अक्टूबर में इनका एग्जाम आपको होना है। प्रॉपर 3 महीने का टाइम, प्रॉपर जुड़ के अपने सिलेबस को कवर करो। रिवीजन भी करवाएंगे, सिलेबस भी करवाएंगे, और सिलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले वाले एयरफोर्स में सिलेक्शन दिए थे हमने 1639, हमारे इसी प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, आप जाके देखना विथ डिटेल, रोल नंबर, फोटो, बैच के साथ में। और इस बार भी विराट बैच आपका लॉन्च हो चुका है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। यहाँ पर विराट लाइव बैच, ये बैच का प्राइस है। कोई लेक्चर अगर आपका मिस भी होता है तो रिकॉर्डेड है। यहाँ पर बैच में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी होगी, मिक्स प्रैक्टिस भी होगी, पोल रैंकिंग और लीडर बोर्ड के साथ में प्रैक्टिस करनी है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। ये आपका लाइव बैच रहेगा, और एक बैच आपका है नोट्स बैच, जहां पर आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, हर एक चैप्टर का गुरु मंत्र मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा मौका आपके लिए होने वाला है, और इस पे काम आप करेंगे, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। लाइव और नोट्स बैच में अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना कंटेंट आपका बेटा पीछे छूटता जाएगा, फिर आपको उसको रिवीजन में कवर करना पड़ेगा। तो बढ़िया है, समय रहते जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे ये जो हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज करके डाउट क्लियर कर दीजिए। लेकिन हाँ, आप किसके लिए तैयारी करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताना, और कौन से स्टेट से आपने ये वीडियो देखा ये भी आप प्लीज कमेंट जरूर करना। लेकिन किसके लिए तैयारी करने वाले हो ये कमेंट में जरूर मेंशन करो, और कोई डाउट है तो आप इन नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हो। मिलूंगा मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अब वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।